प्रोनाउन टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्योंकि प्रोनाउन पर तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड की है। अगर आपने वो देखी है तो आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप आसानी से कर पाएंगे। एक नज़र देख ले, अगर आप ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स तो कोई और वीडियो लेक्चर देख ले। मैंने तकरीबन 700 यानी 700 तक मैंने वीडियोस अपलोड की है, तो वो आप देख ले। डिफरेंट टॉपिक पर आपको और भी क्या है, इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज आपकी इम्प्रूव होगी। तो शुरू कर लेते हैं। पहले मैं पढ़ देता हूं कि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी और ये टेस्ट हल करने में आपको थोड़ी आसानी भी होगी। पहले ये मैंने क्या लिखा है, आई, ही, वी, शी, इट एंड दे। ये ऐसे अल्फाज है जिसकी मदद से हमने ये खाली जगह जो है ये पुर करने हैं। ये ग्रामर में प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ये क्या है, ये सारे वर्ड जो है इन्हें आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। फर्स्ट वन क्या कहता है, माई सिस्टर गोज टू क्लिनिक डैश इज डॉक्टर। अब यहाँ क्या आएगा, आपको बहुत सी स्टूडेंट्स को तो ये आएगा ही कि ये यहाँ मैं ये लगा सकता हूँ। एक कॉमन सेंस से आप करेंगे, एक आपको रूल का पता होना चाहिए। तो प्रोनाउन को तो आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउन जो है ये रिप्लेसिंग वर्ड्स है, रिप्लेस कर लेते हैं नाउन को। तो माई सिस्टर गोज टू क्लिनिक, यहाँ आएगा शी। क्यों आएगा, रूल क्या है, यहाँ अगर आप देख ले तो यहाँ इज अ सब्जेक्ट जो है माई सिस्टर आया है। तो सिस्टर जो है एक लड़की है और लड़की के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा, शी इस्तेमाल होगा। तो माई सिस्टर गोज टू क्लिनिक, शी इज अ डॉक्टर। मेरी बहन क्लिनिक जाती है, क्यों, वो एक डॉक्टर है। सेकंड वन क्या कहता है, द बॉय इज गोइंग टू मार्केट। लड़के या लड़का जो है सिंगुलर है, इज लगा है, तो माई द बॉय इज गोइंग टू मार्केट। अब बॉय लड़का जो है वो मार्केट जाता है। अब यह जो द बॉय है ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या आना चाहिए, शी आना चाहिए, इट आना चाहिए, आई या ही। यहाँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। पहली बात तो ये कि ये क्या है, बॉय है, लड़का है। अब लड़का है, दूसरा क्या, यहाँ इज आया है, ये सिंगुलर है। जब लड़का भी हो सिंगुलर भी हो तो आपने लगाना होता है ही। क्या कहेंगे, द बॉय इज गोइंग टू मार्केट, ही विल बाय फ्रूट्स, ही विल बाय फ्रूट्स। थर्ड वन क्या कहता है, ही हैज बर्ड, ही हैज बर्ड, उसके पास परिंदा है, डैश ए येलो। अब यह क्या आएगा, अगर आप देख ले यहाँ बर्ड आया है, यहाँ ये ही आया है। अब क्या करेंगे इसके साथ, ही तो दोबारा नहीं आ सकता, ऑलरेडी ये प्रोनाउन है। अब बर्ड क्या है, ये एक नाउन है। नाउन में क्या है, ये सिंगुलर है। अब नाउन भी हो सिंगुलर भी हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जब इसे हम रिप्लेस करेंगे तो या सिंगुलर के लिए या ही आता है या शी आता है। तो यह हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर और नाउन जो उनको हम रिप्लेस करेंगे तो रूल क्या है, या हम ही लगाएंगे या शी लगाएंगे। लेकिन ये प्योरली क्या है, ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होगा। यह फिर क्या आएगा, यह आप लगाएंगे इट। इट का रूल क्या है, ग्रामर में आप इट जो है या तो बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे या एनिमल्स या ये बेजान चीज़ जो है उसके लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे। तो यह क्या आएगा, इट इज़ येलो, यानी ये येलो है। ही हैज़ बर्ड, उसके पास परिंदा है और वो क्या है, येलो है, जर्द कलर है उसका।
फोर्थ वन क्या है, शी हैज़ 3 कैट्स, उसके पास 3 या क्या है, बिल्लियाँ है। किसके पास है, शी के पास, एक लड़की है, शी हैज़ 3 कैट्स। अब यह क्या आएगा, वेरी ब्यूटीफुल। अब शी के मुताबिक हम यहाँ कुछ लगाएंगे या ये कैट के मुताबिक लगाएंगे, तो कीप इन माइंड कि यहाँ इट पे नहीं आएगा, शी नहीं आ सकता, ही नहीं आ सकता, इट हमने लगाना होता है क्योंकि यह हमने इट लगाया था। लेकिन यह हम इट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये कैट्स, ये नाउन जो है एक से ज़्यादा है। एनिमल तो है, जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि यह क्या आना चाहिए, इट आना चाहिए, क्योंकि रूल के मुताबिक इट जो है ये बेजान चीज़ों के लिए या जानवर या परिंदों के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर तो यहाँ ये रूल के मुताबिक इट आना चाहिए, लेकिन यहाँ इट नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के लिए आप यहाँ दे लगाएंगे। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी एक लड़की है, उसके पास 3 बिल्लियाँ है जो बहुत खूबसूरत है। फिफ्थ क्या कहते हैं, शी लाइक्स फुटबॉल, एक लड़की है, उसको फुटबॉल बहुत पसंद है। सो डैश प्लेस एवरी मंडे, तो अब यह क्या लगाएंगे, यह अगर आप देख ले शी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शी लाइक्स फुटबॉल, सो यह हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। सो शी प्लेस एवरी मंडे, लिहाजा वो हर मंडे को खेलती है। क्यों खेलती है? क्योंकि उसे फुटबॉल पसंद है। सिक्स्थ वन क्या है, वेयर आर द कप्स, अब कप्स है चाय जिसमें हम पीते हैं, क्या कहता है कि वेयर आर द कप्स, कप्स कहाँ है, आर डैश इन द कबर्ड। अब मैंने ऊपर जिस तरह कहा कि ये बेजान चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगेन यहाँ ये कप्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है, तो यह हम क्या लगाएंगे, आर दे लगाएंगे। आर दे इन द कबर्ड, क्या ये कबर्ड में है। सेवंथ वन एंड लास्ट वन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सारा एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, सारा और मैं पार्क जा रहे हैं। डैश वांट टू गो फॉर वॉक या वाना गो फॉर वॉक। अब यह क्या आना चाहिए, यह जो आएगा वो आपको समझ आएगा फिर, लेकिन ये ज़रा देख ले, जब भी आपको एज अ सब्जेक्ट एक से ज़्यादा प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल करने होते हैं, जिस तरह यहाँ एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, 2 आए हैं, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज क्या है, मिस्टेक कहा करते हैं, वो आई पहले लगा देते हैं। ये इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है कि एज अ सब्जेक्ट जब आपको एक से ज़्यादा प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल करने होते हैं तो फिर वो आप किस सीक्वेंस से लगाएंगे, पहला कौन सा लगाएंगे, दूसरा कौन सा लगाएंगे। लेकिन यह समझ ले कि यह सारा जो है ये नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। एंड आई, सारा और मैं, यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ जो भी आए, अगर सिंगुलर प्रोनाउन भी आए तो यहाँ आपको आर लगाना होता है। क्यों? क्योंकि ये फिर प्लूरल हो जाता है, एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो जाते हैं। अच्छा, सारा एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, अब सारा और मैं पार्क जा रहे हैं। अब यह क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, आई आना चाहिए, या सारा आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए, कौन सा वर्ड हम लगाएंगे। तो कीप इन माइंड कि सारा एंड आई जब दोनों की बात होगी, दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन वी का हम इस्तेमाल करेंगे। वी want to go for walk, या शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि we wanna go for walk, हम वॉक के लिए जाते हैं। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको क्या है, आसानी होगी समझने